Recently, market has not been performing that great. If you see the return from equity market, it has been flattish for the last 6 months to 12 months now. So what as an investor you should be doing in the current market scenario, this video will discuss on the same topic. Hello friends, I am Mahindra Rao. I am a chartered wealth manager and a qualified personal finance professional associated with financial industry for the past 18 years now. The ultimate motto of our company and myself is to deliver the financial dreams of all our clients. And before starting, if you have not subscribed to our channel, do subscribe to our channel because we bring to you such educational videos wherein you can get educated about your personal finance spaces. तो आज की टॉपिक शुरू करते हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि करंट मार्केट सिनेरियो कैसे चल रहा है एंड हाउ यू शुड बी बिहेविंग इन दिस करंट मार्केट. सो टॉपिक्स में देखेंगे, हाईलाइट्स में यही है कि ट्रंप ने काफ़ी टैरिफ बढ़ा चुके हैं. ऑलरेडी 25% इंडिया पे लेवी हो चुका है फ्रॉम 7th of August 2025 एंड ये बढ़ सकता है बाय another 25% to 50% by 27th of August 2025. There are many discussion going on with all the top leaders of the globe जहाँ पे डिस्कशंस चालू हैं एंड वो फाइनलाइज होगा बिफोर 27th of August 2025. बट अगर हम देखेंगे तो आरबीआई ने रेपो रेट 2 बार कट कर चुके हैं जिसकी वजह से काफ़ी लिक्विडिटी फ्लश हुई है मार्केट में, विच हैज़ स्टेबलाइज द मार्केट. जहाँ से मार्केट काफ़ी करेक्ट नहीं हुआ है बिकॉज देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, प्लस इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल विच इज हेल्पिंग आरबीआई टू कट द रेट इन नियर फ्यूचर एज वेल. सो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है. प्लस अगर हम देखेंगे लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट चेंज किए थे, टैक्स रिजीम चेंज की थी जिसकी वजह से काफ़ी कम टैक्स आएगा इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के. वो जो टैक्स का पैसा बचेगा दैट विल बी सीन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द कमिंग फेस्टिव सीजन. Rupee is not doing that great because of the global market scenario. Rupee has been falling, but it is helping the exporters, but it is also impacting the importers. So whatever we are importing because of the falling rupee, chances are that it can hit inflation to a certain extent. So दोस्तों ये बात थी करंट मार्केट इकोनॉमिक अपडेट की. एंड हम देखते हैं कि निफ्टी ने और निफ्टी 500 ने, मिड कैप ने, स्मॉल कैप ने लास्ट 1 ईयर में कैसे परफॉर्म किया. सो मार्केट स्नैपशॉट्स देखते हैं. मार्केट स्नैपशॉट में देखेंगे निफ्टी 50 इज करेंटली ट्रेडिंग एट 24,500. 52 वीक की हाई की बात करें तो इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 26,000 और 52 वीक लो की बात करें तो इट हैज ऑलरेडी ब्रीज 22,000 लेवल्स. सो ये वो रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 24,500 24,200 का एक बॉटम बना हुआ है, 25,200 और 25,300 का एक हाई बना हुआ है. ये रेंज में ट्रेड कर रहा है. सो अगर मैं पास्ट 1 ईयर की रिटर्न्स की बात करूं तो इट हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर मोर देन 1% रिटर्न्स. वहीं पे हम निफ्टी 500 देखते हैं तो निफ्टी 500 का 52 वीक हाई इज 24,500 एंड द 52 वीक लो इज 19,500 एंड ये भी रेंज बाउंड है. एंड यहाँ पे भी उन्होंने कोई 1% से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट नहीं किया है ओवर द पास्ट 12 मंथ्स. मिड कैप 150 की अगर हम बात करें जो इंडेक्स है उन्होंने नेगेटिव 1% रिटर्न्स दिया हुआ है इन द पास्ट 1 ईयर. वहीं पे हम स्मॉल कैप की बात करें तो इट हैज डिलीवर्ड नेगेटिव 4% इन द पास्ट 1 ईयर. सो दिस इज हाउ द ब्रॉडर मार्केट हैज परफॉर्म इन द पास्ट 1 ईयर. 2020 से लेकर 2024 तक मार्केट ने एक काफ़ी बड़ा एक्सट्रीम बुल रन ले चुका था और यहाँ पे मार्केट अभी कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है जो हमें लास्ट 6 मंथ्स 12 मंथ्स के परफॉर्मेंस में दिखाई दे रहा है. एंड आगे मार्केट क्या रहेगा, क्या डायरेक्शन रहेगी, आगे हम जानते हैं. वहीं पे हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6.9 टू 6.4. इट इज अ गुड साइन दैट द यील्ड्स आर फॉलिंग बिकॉज दैट विल हेल्प द गवर्नमेंट and the exchequers to pay lesser interest in the near future, and these are short term bonds what we are talking about. So डेट ने कैसे परफॉर्म किया है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के पेपर्स जो है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है आइए देखते हैं. लिक्विड फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है सो 3 मंथ्स का ड्यूरेशन बेस्ड फंड है जहाँ पे उन्होंने 7% रिटर्न्स दिया हुआ है पर एनम बेसिस पे. अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड विच इज अ 6 मंथ ड्यूरेशन फंड उन्होंने रिटर्न दिया है विच इज अगेन मोर देन 7%. लो ड्यूरेशन एंड मनी मार्केट फंड विच आर 365 डेज और 1 ईयर फंड्स, वहां पे भी उन्होंने 7% प्लस रिटर्न्स दिया हुआ है. So this is how bond market has been performing, and these are short term papers. These are not long term 3, 5, 10 years papers. These are less than 1 year papers. If you would have invested, you would have generated more than 7% in the past 1 year compared to
equity, this has performed well. Now let's understand how the commodities have performed. कमोडिटीज ने चप्पर फाड़ रिटर्न्स दिए हुए हैं, जहां पे उन्होंने मोर देन 40% रिटर्न्स दिया हुआ है, इंक्लूडिंग बोथ गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड प्राइस हैज रिसेंटली क्रॉस्ड 1,02,000. इट वाज 70,000 इन द पास्ट ईयर इन 2024, जहां से वो 1,02,000 की रैली ले चुका है, एंड इट हैज बीन एबल टू डिलीवर 40% रिटर्न्स. एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल chaos which is happening because of the geopolitics and Trump tariff. सिल्वर अगेन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल यूसेज, जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इन सोलर पैनल्स, इन ईवीज. सो यहाँ पे डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है पास्ट 1 ईयर में, इसीलिए डिमांड के कारण यहाँ पे रिटर्न्स आता हुआ दिख रहा है, विच इज मोर देन 40% रिटर्न्स इन द पास्ट 1 ईयर. सो इसीलिए असेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ 1 ईयर इक्विटी इज नॉट परफॉर्मिंग, your portfolio will not perform. But vis-a-vis, if you would have some allocation toward debt or commodity, you would have made a positive returns in your portfolio. प्लस अगर मार्केट यहाँ से अगर करेक्ट भी होता तो यहाँ पे आपका ड्रॉ डाउन ज़्यादा नहीं होता, एंड यू वुड हैव टेकन दैट एडवांटेज. Hence, asset allocation is always important, because one asset class is not performing, it will help the other asset class to perform. Let's look out at global backdrop. What's happening in the global economy? Now, in the US, major indices like S&P 500 and Nasdaq has been touching fresh highs, and that is driven by the tariff reliefs and fading pessimism. अब मार्केट में वहाँ पे जो pessimism था, that is getting changed. Even Fed rate is now planning to cut rates in the near future. Still, they have not done it because the inflation in America is not in control yet. It is beyond 2.5%. So Fed ने अब तक वो आउटलुक चेंज नहीं किया है. Even the job data that had come in the past, it was not that great, जहाँ पे उनको एक रिलीफ मिले ताकि वो रेट कट कर पाए. जब तक वहां पे रेट कट नहीं होगा, दे विल हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ द बॉन्ड इन द डेट मार्केट. एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर इज अ बिग कॉशन इन द यूएस मार्केट, जहाँ पे दे आर मेजरली इन्वेस्टिंग इन डिफेंसिव स्टॉक. टेक स्टॉक्स आर डूइंग ग्रेट बिकॉज दे आर नाउ ग्लोबल कंपनीज which have a little weightage on America, but they have a global weightage. They are spreaded across 200 countries. Companies like Microsoft, Amazon, Meta, Apple, Nvidia, these companies are doing great, because of which the Nasdaq is now touching at all-time high. So this is how the US market is behaving, and now let's understand what the experts are saying at the current situation. Now, Mr. S. Naren, who is the CIO of ICICI Prudential Mutual Fund, what is his outlook in the recent interview with CNBC TV 18? This is what he said. Now, he wants to buy a stock which has a 20% downside and a 20% upside, which is an ideal portfolio they look out for. But in the current scenario, they are looking for a very little downside and a higher upside. Hence, their major shift is towards the large caps. So, they are large cap buyers as of now. They have reduced their weightage on mid and small cap on the broader market indices, and they are now highly weighted on large caps. Even what they are now saying is you have to have an asset allocation oriented fund in your portfolio, because here the idea is to create a moderate money and consistent return. So they have a complete thought process that you have to make a moderate money but consistently. You don't have to make inconsistent return on regular basis, because inconsistent returns का average आपका काफी weak हो जाता है. But if I am able to generate 12% of returns, but that returns is consistent, then I will be able to make better returns on my portfolio, and that will help to create a wealth for myself. Hence, आप अपने पोर्टफोलियो में अभी जाकर देखेंगे तो you have to ensure that you have a good asset allocation in your portfolio, so that आपका रिटर्न जब भी मार्केट करेक्ट हो, it should not fall very sharply. If you are able to generate 12 to 14% of returns on consistent basis, you are doing good. Now, Mr. Nilesh Surana, he is the CIO of Mirae Asset. What he is saying is, in the first half, the market were not that great. From the calendar year January to June, the market didn't behave that well, because there were mixed earnings. अर्निंग्स आई है, काफ़ी सेक्टर एलोकेशंस भी हुए हैं, बट अगेन इन सेक्टर्स स्पेसिफिक कंपनीज आर डूइंग गुड. नाउ कंपनीज, some companies in banking are doing good, some companies in FMCGs are doing good, some companies in autos are doing good, some companies in ITs are doing good. But overall, the market will do good in the coming half of the
calendar year, which is from July to December. And the reason is it will be supported by monetary easing, जो टैक्स रेट कम किया हुआ है, जो RBI रेट कम हुआ है, and various fiscal measures taken over by the government, and यहाँ पे monsoons were good, because of which there is a improving rural sentiments. So what he is trying to say is market will do good in the coming future, in the next 3 months, 6 months, or maybe 3 months, 6 months का time लग जाएगा, but in the year 2026 markets are supposed to do great. Because once this festive season starts, there will be a good corporate earnings, and the companies will start declaring their earnings on a higher side. Mr. Ramdev Agrawal, he is the chairman in Motilal Oswal Group. Time and again, he comes in media and keeps on saying the same thing again and again. Markets double every 5 to 6 years. Stay invested, stay patient. So you have to just stay invested and stay patient, because if you have already invested in the equity markets through lump sum or SIPs or through direct equities, the good थिंग टू डू नाउ इज टू स्टे इन्वेस्टेड. कुछ नहीं करना है, पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए उसे इन्वेस्ट करते रहो. SIP चालू है, SIP कंटिन्यू रखो, बिकॉज एवरी 5 to 6 years मार्केट टेंड्स टू डबल एंड गिव यू अ बेटर देन 14% ऑफ रिटर्न्स. दिस इज व्हाट द एक्सपर्ट्स आर सेइंग. सो नाउ इन द करंट सिनेरियो व्हाट नीड्स टू बी डन to stay invested but be diversified. Do not invest in 5 to 6 stocks. At least have a 15 to 20 stocks ka portfolio. If you are investing directly into equity, have a 6 to 7 mutual fund scheme in your portfolio, diversified across broader market indices and spread it well across schemes and mutual fund houses. So if you are already invested, check whether you are well diversified or not, because diversification is the key to make a better returns. Second is rupee cost averaging. If you are already invested in SIP अगर आपने चालू की है और लास्ट 2 साल 3 साल से अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कीप ऑन कंटिन्यूइंग, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ एक्यूमुलेशन. यहाँ पे आपकी NAV नहीं बढ़ रही है, बट यू आर एबल टू एक्यूमुलेट गुड अमाउंट ऑफ यूनिट्स. Whenever in the coming future the market starts rising, by that time you will be having a good amount of units in your portfolio. तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा, आपकी वैल्यू पोर्टफोलियो की बढ़ती रहेगी, एंड यहाँ पे आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज अब तक तो आपने अप मार्केट में इन्वेस्ट किया है. नाउ हियर यू हैव सीन अ फ्लैट मार्केट, जहाँ पे विद इन अ ईयर देयर वाज no returns from the market, but there was a high volatility in the market, so you were buying at a lower price. After September, October, November, December, January, February, March, there was a continuous fall in the market, so you were allocating money to buy more units. आपने यूनिट्स ज्यादा परचेस किए, एंड वहां से एक अपस्विंग आया था इन अप्रैल, मई, जून, एंड वहां पे 25,000 लेवल्स पे आके रुक चुका है. एंड ये अगर 27,000 28,000 तक जाता है इन द नेक्स्ट ईयर, टिल दैट टाइम यू विल बी एबल टू एक्यूमुलेट मोर यूनिट्स. सो continue your SIPs. Do not stop any SIPs. Do consult your financial advisor if you have any concerns about your investments, ongoing investments, either it is a lump sum or an SIP. Now, if you are investing heavily into equities, if you are direct equity stock investors, do a sector rotation, because now the sectors which will do good will be a quality stocks and defensive stocks. Defensive stocks are stocks which do not get impacted by the market scenario, because वहाँ पे बाइंग होती रहेगी. रीजन है कि उनके सेल्स को इम्पैक्ट नहीं होता, सो दे जनरली टेंड टू डिलीवर अ गुड अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर, बिकॉज दे आर डिफेंसिव टू द मार्केट, एंड उनके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट अप हो या डाउन हो, इकोनॉमी डाउनटर्न हो, तो भी उनके प्रोडक्ट सेल होते रहते हैं. सो दीज आर स्टॉक्स विच आर फॉल्स इनटू दैट डिफेंसिव कैटेगरी. एंड क्वालिटी में द स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग विल बी क्वालिटी. नाउ all the fund houses, fund managers are now investing into quality and making the best out of it. Now if you want to invest lump sum, then you have to take advantage of market dips strategically. Do not put lump sum in one go in equity market. Put it strategically, divide कीजिए, use the method of systematic transfer plan. अगर आपके पास 5 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, 15 लाख रुपया है, 50 लाख रुपया है, do not invest directly into equity. Take the method of staggering investments. Do STP, which is systematic transfer plan. Your money will, on a weekly basis or a monthly basis, from debt or cash, will get invested into equity. So that is the best method to do in this current market scenario, and take the advantage of the rupee cost averaging while investing in equity market, even though you have a lump sum investments.
So this is what you should be doing as an investor if you are investing, or if you are already invested into equity markets. Have a good asset allocation, continue and stay invested, diversify your portfolio well, take the advantage of rupee cost averaging. If you are investing directly into equity, your focus should be on quality and defensive stocks. And if you are planning to invest lump sum, then invest strategically. Use the method of systematic transfer plan. So now here I have designed 5 different model portfolio on the basis of risk appetite of an investors. बाकी कोई consideration नहीं लिया है. अगर आप highly aggressive investor है, aggressive investor है, moderate investor है, moderate conservative investor है, या conservative investors है. So on the basis of the risk appetite of the investors, there are 5 different portfolio that I have designed, जहाँ पे आपकी एसेट एलोकेशन किस प्रकार होनी चाहिए और उसमें से रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपका किस प्रकार होना चाहिए वो आपको दिखाई देगा. So let's watch out. Model portfolio 1, which is a very highly aggressive portfolio, जहाँ पे equity allocation, though you are highly aggressive, equity allocation is 80%, debt is 10%, commodity is 10%. Return expectation from an asset class is 14% in equity, 7% in debt and 9% in commodity. अगर ये रेशियो मैं बिठाता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में, then I will be able to earn more than 12.5% returns consistently. तो ये रिटर्न कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको मिलता रहेगा. उसी प्रकार से ये एसेट एलोकेशन बनाया गया है. So if you are a highly aggressive investor, now let's check out. If you are an aggressive investor, your equity allocation has to be 60, debt will be 15 and commodity will be 25. And here you will be able to make a decent return of 11.5 to 12%, which will be a consistent returns on your portfolio. The third is the moderate. If you are a moderate investor, moderate risk appetite investor, then your equity allocation should be 40%, 25% debt and 35% commodity. You will be easily able to make 10 to 11% of returns on your portfolio. If you are a moderately conservative investor, आप conservative side पे ज़्यादा है, still you can have an exposure of 20% in your portfolio, debt 40%, commodity 40%, and still you will be able to make more than 9% returns in your portfolio. If you are a conservative investors, still you should have a 10% allocation towards equity, 50% will be debt allocation, fixed income allocation, and 40% will be commodity. Still you will be able to generate 8.5% of returns on your portfolio. And this is average consistent return what I am talking about. So still it is better than the fixed deposit or any debt instrument that you will be investing, which are offering 7.5% returns in your portfolio. So that's it from my side. In this video, we have tried to capture what is the current market scenario, and if you are an investor or if you are starting afresh, how you should be creating your portfolio, how you should be taking steps to make most out of it. Even I have tried to design and provide you with the model portfolio which you can use for your portfolio allocation. That's it from my side. If you have not subscribed to our channel, do subscribe to our channel because we bring to you such educational videos which you can benefit from. Signing off, Mahendra Rao. Until we meet again. Bye-bye.